बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी विश्राम कर रहे थे और भक्त जी पंखा लेकर सेवा कर रहे थे। रात्रि के 12 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने करवट बदली और फरमाया कि पानी ले आओ, प्यास लगी है। भक्त जी एकदम पानी लेने के लिए चले गए। जो ही पानी लेकर लौटे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः विश्राम में हो गए बताए। हाथ में पानी का गिलास पकड़े दाएं हाथ से पंखा करना आरंभ कर दिया। प्रातः 4 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी लाए हो? हमने पहले कहा था शीघ्र ही गिलास बढ़ाकर पीने की। श्री महाराज जी ले आया हूँ। भक्त जी रात भर खड़े रहे किंतु थकने का नाम भी न लिया और न ही आराम के लिए ख्याल ही पैदा किया। उनकी पलकों ने भी मानो बंद न होने की शपथ ले ली थी। वे इसमें भी इतने प्रसन्न मानो उन्हें जीवन का अकूट खजाना मिल गया हो, जिसे वे रात्रि भर दामन में भरते रहे। वे सारी रात एकटक श्री मुखारविंद को निहाल रहे, श्री दर्शन की अनूठी मस्ती के प्याले पीते रहे। लाखों वाचक ज्ञानी एवं वक्ता कथन मात्र से आध्यात्मिक आनंद का भाषण देते रहते हैं, परंतु वे इस आंतरिक आनंद से सर्वथा वंचित होते हैं। भक्त जी ने इस दिव्यतम समाधि अवस्था को वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। श्री रामचरित्र में संत तुलसीदास जी ने कहा है, सो संतुत अवलंबत न आना, ते ही आधीन ज्ञान विख्याना। अर्थात जो भी भक्ति करना चाहे वह किसी जाति, कुल अथवा धर्म का हो, भक्ति किसी के अधीन नहीं, बल्कि भक्ति के अधीन सभी ज्ञान विज्ञान हैं, सब विद्याएं हैं, सब गुण भक्ति में समाहित हैं। भक्त साहिब राम जी ने केवल भक्ति को ही जीवन का मुख्य अंग बनाया। एक बार स्थान लक्की मरवत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बरामदे में विराजमान थे। प्रियतम को देखते ही प्रेमी यदि मतवाला हो जाता है तो प्रियतम भी ऐसे प्रेमियों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं, जिससे छूटना उनके लिए कठिन हो जाता है। रात्रि के 9 से 10 बजे का समय था। भक्त साहिब राम जी को सम्मुख देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन वृष्टि आरंभ कर दी। उसी स्थान पर नीचे चींटियों का विल थे। प्रेम मग्न में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और न ही प्रेम प्यासे चात्रिक भक्त साहिब राम जी को इसका कुछ पता चला। रात्रि के 2 बजे गए। सभी सेवक इसी प्रतीक्षा में थे कि कब श्री प्रवचन समाप्त हो और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भोग लगाएं तथा विश्राम करें, किंतु यहाँ तो सेवक स्वामी के प्रेम में तथा स्वामी सेवक की प्रेम तृष्णा मिटाने में संलग्न थे। उन्हें और किसी की चिंता न थी। सुबह के 5 बज गए। सत्संग अभी भी जारी था। भक्त जी की दशा उस समय बिल्कुल ऐसी थी जैसे पपीहे को स्वाति बूंद और भ्रमर को कमल की प्राप्ति हुई। उनका प्रेम श्री कबीर साहिब जी कथनानुसार इस प्रकार है, प्रेम प्रेम सब कोय कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहे बस सोए। कितना निराला आदर्श दिखाया प्रेम का। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही उनके स्वयं सर्वस्व थे। प्रेम विभोर हुए। उन्हें चींटियों के काटने का भी पता नहीं चला। केवल प्रेम का नाम लेने
लेना ही सरल है, परंतु इस पथ पर चलना कठिन है। यदि सेवक स्वामी की प्रत्येक मौज में सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर हो तो स्वामी भी सेवकों के प्रति कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इनका सबका स्पष्ट प्रमाण भक्त साहिब राम जी की घटनाओं से मिलता है। वे इस प्रकार हैं। भक्त साहिब राम जी लक्की मरवत जिला बन्नू में रहते थे। एक बार 6 से 7 दिन की छुट्टी लेकर टेहरी में श्री दर्शन के लिए गए। उन 6-7 दिनों के बाद उनका अदालत में कोई आवश्यक काम था। जब श्री दर्शन करने गए तो वहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें वापस जाने के लिए आज्ञा न दी और न ही वे स्वयं आज्ञा मांगते थे। 10 से 12 दिनों के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने घर जाने की आज्ञा दी। पहले तो उन्हें अदालत का काम याद ही न रहा। जब घर पहुँचे तो स्मरण हो आने पर सीधा न्यायालय में जा पहुँचे। वहाँ जाकर कर्मचारियों तथा न्यायाधीशों से समय पर न पहुँचने के लिए क्षमा मांगने लगे। न्यायाधीश वह सब कर्मचारी हैरान थे कि साहिब राम जी क्या कह रहे हैं। उन्हें कहा, साहिब राम जी आप स्वयं तो उस दिन आकर तथा कार्य करवा कर अपने हस्ताक्षर कर गए। अब आप कैसे कह रहे हैं कि न आने के लिए भी मुझे क्षमा करें। फाइल निकाल कर हस्ताक्षर दिखा दिए। यह देखकर भक्त जी ने मन ही मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। घर आकर यह वृत्तांत सुनाकर रो दिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस तुच्छ सेवक के कार्य के लिए स्वयं कष्ट उठाया। महात्मा योगानंद जी भी वहाँ उपस्थित थे। उनके सामने ही यह घटना घटित हुई। दूसरी घटना इस प्रकार है। भक्त साहिब राम जी गिरदावर कानून गो थे। सराय गंभीला में डिप्टी कमिश्नर ने निरीक्षण के लिए आना था। अतः भक्त साहिब राम जी तथा इनके सगे बड़े भाई भक्त काशीराम जी पटवारी भी सराय गंभीरला में थे। भक्त जी को भी पहले से ही पता गया कि आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी स्टेशन से होकर बन्नू की ओर जा रहे हैं। वे अपने भाई भक्त काशीराम जी को इतना कहकर स्टेशन पर चले गए कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जब भक्तिराम स्टेशन पर पहुँचे तो गाड़ी आने में अभी 10 मिनट थी। 10 मिनट पश्चात गाड़ी आई। भक्त जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को वंदना करने के लिए गाड़ी के अंदर पाँव रखा ही था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रेम प्रवचन आरंभ कर दिए। गाड़ी सराय गंभीला से चल पड़ी। भक्ति जी को यह मालूम था कि कार्य भी करना आवश्यक है, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख वह कार्य तुच्छ समझकर श्री अमृत प्रवचनों रसपान करने में संलग्न हो गई। गाड़ी नौरंग सराय स्टेशन पर पहुंच गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि भक्त जी अब आप जाओ और अपना कार्य करो। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी नीचे उतरे और पुनः सराय गंभीला में टांगे पर लौटे और देर हो चुकी थी, परंतु वहाँ तो कुछ अजब लीला बन गई थी। डिप्टी कमिश्नर ने भक्त काशीराम जी को भक्त साहिब राम जी समझकर उनमें कुछ प्रश्न किए और यथोचित उत्तर पाकर अति धन्यवाद देते हुए कार्य करके चलता बने। कैसे ही प्रभु प्रेम की अद्भुत लीला है, जिसने अपना सब कुछ ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को समर्पण कर दिया है, तो क्यों न प्रभु भी उनके सब काम स्वयं करेंगे। गुरुमुखो।